नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम अग्रवाल, सीनियर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एट सर गंगाराम हॉस्पिटल। आज मैं आपको अर्ली ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जो नई डेवलपमेंट हो रही है उसके बारे में बताऊंगा। अर्ली ब्रेस्ट कैंसर जिसमें कि ट्यूमर का साइज छोटा रहता है ब्रेस्ट में और वो केवल बगल की गांठों तक अगर फैल जाए तो उसको अर्ली ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। तो पिछले कुछ वर्षों में डॉक्टर्स की सोच में बदलाव आ गया है। पहला बदलाव तो यही आया कि ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी शुरू हो गई, माने कि पूरी ब्रेस्ट नहीं निकालते हैं। अगर 2 सेंटीमीटर का ट्यूमर है तो केवल 2 सेंटीमीटर और उसके चारों तरफ से थोड़ा ट्यूमर और बगल से गांठ निकालते थे। लेकिन अब खास तौर पे 2 तरह के अर्ली ब्रेस्ट कैंसर्स में, जिसमें या तो ट्रिपल नेगेटिव हो या HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर हो, अगर 2 या 2.5 सेंटीमीटर से ट्यूमर ज्यादा है तो पेशेंट की सर्जरी पहले नहीं करते हैं डॉक्टर्स। पहले कीमोथेरेपी देके उसको श्रिंक करते हैं ताकि पेशेंट के कैंसर को रोका जाए, घटाया जाए, जिससे कि हमारे रिजल्ट्स बेटर आए। तो ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है अर्ली ब्रेस्ट कैंसर के मैनेजमेंट में, खास तौर पे ट्रिपल नेगेटिव और HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर्स में। जो हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर हैं उनके अंदर अगर ट्यूमर साइज थोड़ा बड़ा है, 3-4 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो भी उनमें अपफ्रंट कीमोथेरेपी या जिसको नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी बोलते हैं वो डॉक्टर्स कर रहे हैं। तो सर्जरी का रोल डेफिनेटली है, लेकिन अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में सर्जरी का रोल लगभग 4-5 महीने पीछे चला गया है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो कि अर्ली ब्रेस्ट कैंसर की मैनेजमेंट में आया है। तो इसका एडवांटेज क्या है? इसके 2-3 एडवांटेजेस हैं। एक तो अगर किसी पेशेंट का ट्यूमर 4 या 5 या 6 सेंटीमीटर का है तो वो कीमोथेरेपी से छोटा हो जाएगा और हमें ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी का मौका मिलेगा, क्योंकि महिला के लिए ब्रेस्ट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। नंबर 2, जो ट्यूमर ऑपरेशन के बाद निकाला जाएगा उसकी हिस्टोपैथोलॉजी होगी, उसकी डिटेल स्टडी होगी और उसके अकॉर्डिंगली पोस्ट सर्जरी ट्रीटमेंट भी डिक्टेट होता है। उसको हम ट्रीटमेंट को टेलर कर सकते हैं। जैसे HER2 पॉजिटिव कैंसर के अंदर अगर हम शुरुआती दौर में ट्रस्टुजुमैब और पर्टुजुमैब दे रहे हैं और अगर पेशेंट का ट्यूमर ऑपरेशन के बाद उसके बायोप्सी में पॉजिटिव है तो मैं एक तीसरी दवाई देना चाहूंगा जिसका नाम है TDM1। और अगर उसमें ट्यूमर बिल्कुल निकल गया है, माइक्रोस्कोप में 0 हो गया है, तो मैं शायद केवल ट्रस्टुजुमैब और पर्टुजुमैब को ही कंटिन्यू करूंगा। तो ये दोनों पद्धतियों में इस्तेमाल तभी हो सकता है अगर पोस्ट कीमोथेरेपी टारगेटेड थेरेपी बायोप्सी की रिपोर्ट मेरे पास हो। तो ये संभावनाएं जो हैं जिसमें कि पहले कीमोथेरेपी और टारगेटेड दवाई देके फिर ऑपरेशन करना और उसके अकॉर्डिंगली सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट को देना, ये एक नई सोच ऑलमोस्ट ऑल ओवर द ग्लोब, ऑल ओवर द वर्ल्ड 2 या 2.5 सेंटीमीटर से ऊपर ट्यूमर में अडॉप्ट की जा रही है। और ये हम सबको जानना चाहिए क्योंकि इनके आउटकम्स बेटर हैं देन एज कंपेयर टू सर्जरी फर्स्ट, और उसके बाद हम लोग कीमोथेरेपी या टारगेटेड दवाएं दें। रेडियोथेरेपी का भी इसमें रोल है, तो इन पेशेंट्स को एट सम पॉइंट रेडिएशन करनी पड़ती है। और अगर पेशेंट्स को हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव है तो हार्मोन की दवाई, चाहे वो एरोमेटेज इनहिबिटर है या अबिमासिक्लिब है या राइबोसिक्लिब है, उसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में अगर 100 पेशेंट्स को डिटेक्शन होती है जिनका कि कहीं पे CT स्कैन में, PET स्कैन में फैला हुआ नहीं है, तो लगभग 90 से भी ऊपर % लोगों को क्योर किया जा सकता है। तो आप पॉजिटिव रहें, अर्ली डिटेक्शन के लिए मैमोग्राफी कराएं, डॉक्टर से जांच कराएं। अगर आपको शक हो रहा है तो उसको हम अर्ली डिटेक्ट करके क्योर कर पाएं।